बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। 17 रोज़ा समात के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो रेफरेंस था उस पर अपनी राय दे ही दी है। और अब ये सबको मालूम हो चुका होगा कि जो है एक रोज़ पुरानी स्टोरी हो चुकी है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत जो है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए जो ये इंतखाबात हैं वो होने चाहिए। अलबत्ता शफाफ इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को ये ज़रूर इख्तियार हासिल है कि वो इसके लिए तमाम तर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। अब पता नहीं फैसला हुकूमत की जीत है या ओपोजिशन की, पर जिसकी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कल से इस पर मुसलसल और बड़ी ही तफसीली गुफ्तगू होती ये हो चुकी है और बड़ी ही बहसें भी हुई हैं इस हवाले से। ओपोजिशन अपने जो है वो चीज़ें निकाल के सामने ला रही है, तो जिहाद पेश कर रही है। इसी तरह जो हुकूमत है वो अपनी तो जिहाद पेश कर रही है। इस तरह महसूस होता है कि शायद इलेक्शन जो ये फैसला आया है या ऑब्जर्वेशन जो आई है उसमें कुछ थोड़ा सा इबाहम मौजूद है, जिसकी वजह से ओपोजिशन और हुकूमत अपनी मर्जी की चीज़ें जो हैं वो निकाल के और जीत का दावा कर रही हैं। फ़िलहाल जो भी सूरत हाल हो, जो भी मामला हो, फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि ना बाजी पलटेगी ना हुकूमत जाएगी, मगर हुकूमत का जो अरूज का वक्त है वो ज़रूर ख़त्म हो चुका है और अब ये अपने जवाल की जानिब गामज़न दिखाई देती है। अगर आप देखें पहले 2.5 साल में हुकूमतें अपने अगले 2.5 साल की बुनियाद रखती हैं। ये उसी तरह है जिस तरह आप जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, इमरान खान सब क्रिकेटर हैं, तो वो जो शुरू के 15-20 ओवर्स होते हैं उसके अंदर जो टीम बैटिंग कर रही होती है वो अगले आने वाले 20-25 ओवर्स की बुनियाद रखते हैं कि मैच को वो किस तरफ लेके जाएंगे, मामला किस तरफ लेके जाएंगे। तो ये हुकूमत जो अपने पहले 2.5 साल है वो तो मिस कर चुकी है, उसके अंदर तो कोई दूसरी दो राय है ही नहीं। ना इसने कोई मंसूबा बनाया है और अब जो आखिरी 2.5 साल हैं ये उस पोजीशन में नहीं है हुकूमत के उन आखिरी 2.5 सालों में उन मंसूबों का फल खा सकती जो उसने शुरुआत के 2.5 सालों में उनकी बुनियाद रखी होती या उस तरह के काम किए होते। इस वक्त इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं नज़र आती। मौजूदा हुकूमत ने ऐसा कोई मनसूबाबंदी की ही नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान हो या उनके बदतरीन मुखालिफ, सबको इल्म है कि 5 साल बाद पाकिस्तान माशी तौर पर वहीं खड़ा होगा जहां से सफ़र शुरू किया था या आज जहां पर खड़ा है। इसहाक डार के हवाले से अगर आप देखें तो वो अपने दौर में कम अज़ कम ये ख्वाब तो दिखाया करते थे कि पाकिस्तान आइंदा चंद बरसों में दुनिया की 20 बड़ी और उभरती हुई माशी ताकतों के साथ खड़ा होगा। अब सूरत हाल ये है कि हम भारत और बांग्लादेश दोनों से माशी तौर पर कहीं बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जो कुछ जीडीपी के इशारे और बाकी जो मिल रहे हैं वो इस तरह के हैं कि हमारा अफगानिस्तान के साथ मुआवजा होना शुरू हो गया और बाज़ शोबों के अंदर माशी हवालों से अफगानिस्तान हमसे आगे दिखाई दे रहा है। तो ये पीटीआई की कारकर्दगी है। दूसरी जानिब आप देखें एफएटीएफ की बहुत सी शराइत पूरी करने के बावजूद हमें इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। कर्ज़ों की अदायगी के लिए हमें मज़ीद कर्जे लेना पड़ रहे हैं और यूं हम आईएमएफ के जो शिकंजे हैं उसमें मज़ीद जो है फंसते चले जा रहे हैं। माशी सूरत हाल के हवाले से ऊपर से नीचे तक सब खुशफहमी से निकल आए हैं कि हम अदादो शमार का चक्कर देकर माशी कुव्वत बन सकते हैं और तो और हुकूमत टैक्स कलेक्शन में भी अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। आलम यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में कम से कम जो अरकान असम्बली हैं आवाम को झूठी तसल्ली देने के लिए अपने ढेरों पर तो मिल जाते थे। अब तो हाल ये हो चुका है कि पीटीआई के जो अवामी नुमाइंदे हैं उन तक अवाम की जो रसाई है वो नामुमकिन हो गई है। अरकान असम्बली से पूछो तो वो ये दुहाई देते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तो रहे, एक तरफ वज़ीर मशीर भी उनकी बात नहीं सुनते, हमारे काम नहीं होते, तो हम आवाम में किस तरह जाएं, किस तरह उनको मुंह दिखाएं, हम उनकी डिमांड्स को कैसे पूरा करें। ये तो अगर आप देखें सेनेट इलेक्शन की वजह से जो है ना वो नज़र आ रहा है कि 4 दिन की चांदनी है कि हुक्मरानों का जो दीदार है वो कौमी असम्बली के मेंबरान और एमपीएस वगैरह को करने को मिल रहा है। ये जैसे ही सेनेट इलेक्शन का जो शोर शराबा और मामला ख़त्म होंगे, सब जानते हैं कि फिर वही अंधेरी रात जो है, तारीकी जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी और अरकान असम्बली फिर दोबारा से आवाम से मुंह छुपाते फिरेंगे, इधर उधर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ना वज़ीर आला कोई मिलता है, ना वज़ीर आज़म उनसे कोई मिलता है, ना ही कोई वज़ीर मिलता है, ना ही उनका कोई काम होता है, ना ही उनकी कोई बात सुनी जाती है, ना ही उनकी कोई डिमांड पूरी की जाती है।
तो अवाम में वो किस मुंह से जाएंगे, अवाम को वो किस मुंह से मिलेंगे। कल सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात के नतायज जो भी हों, लेकिन इन नतायज के असरात अपोजिशन पर कम और हुकूमत पर ज़्यादा दिखाई देते हैं दोनों सूरतों में, कि अगर हुकूमत अक्सरियत ले लेती है तब भी और नहीं लेती तो तब भी। आप देखें सेनेट इंतखाबात का जो सबसे बड़ा और दिलचस्प मार्का है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर होगा, जहाँ पर गिलानी साहब वज़ीर आज़म हैं साबिक, यूसुफ रज़ा गिलानी, और जो हैं हफीज़ शेख साहब जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं, और वो गिलानी साहब के अंडर भी इत्तफाक की बात देखें वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, उनके दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। वफाक में इस वक्त अगर देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद के पास 181, जबकि अपोजिशन जमातों के पास 160 नशिस्तें मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी कम अज़ कम 11 वोट हुकूमती इत्तेहादियों या हुकूमती मेंबरान का तोड़ देते हैं कौमी असम्बली में, तो वो सीट जीत सकते हैं, निकाल सकते हैं बासानी। तो देखना है कि कल वो तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते। पर अगर हफीज़ शेख जीत जाते हैं तो अपोजिशन अपने प्लान के मुताबिक इस महीने लॉन्ग मार्च करेगी, क्योंकि मार्च है, मार्च में मार्च का ऐलान किया हुआ है पीडीएम की जानिब से। और अब तो हमजा शहबाज भी इस्लामाबाद जा चुके हैं और उन्होंने बिलावल से भी मुलाकात की है, और जो पीडीएम के दीगर रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकातें वो कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर से जितनी भी वो लॉन्ग मार्च के हवाले से रैलीज़ और जो भी वर्क फोर्स होगी और सारा जो चीज़ें लाएमल वगैरह तय होगा, तो वो मेरे ख्याल से हमजा शहबाज की ज़्यादा ग्रिप है नून लीग के हवाले से अगर देखा जाए तो शायद इसीलिए वो इस्लामाबाद गए हैं, ताकि चीज़ें और मामलात को वो तय कर सके, प्लान को फाइनलाइज कर सके। और अगर आप देखें कि हफीज़ शेख साहब हार जाते हैं तो फिर तो सबको मालूम ही है कि तहरीक अदम एतमाद हर हाल में आएगी इमरान खान साहब के खिलाफ। सेनेट इलेक्शन में अगर आप देखें वोटों की उतार चढ़ाव के बाद जो है दरअसल अगली सियासत शुरू होगी सही वाली। जाहिर है अपोजिशन की कोशिश होगी कि हुकूमत को या तो उतार दिया जाए या कमज़ोर किया जाए, जबकि हुकूमत को ऐसी हिकमत अमली बनानी है कि एक तो वो अपनी मुद्दत को पूरा करे, दूसरा अगले इलेक्शन के लिए अपने जो मोहरे हैं और अपनी गेम तैयार करे। फिलहाल पीटीआई की कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि वो अगले जो 2.5 साल हैं उसमें लोगों को मुतमईन रख सके। अगले इलेक्शन के हवाले से उम्मीदें बांधना तो बहुत दूर की कोड़ी लाने के मुतरादिफ है, ये बात है। पीटीआई को इसी साल जो है वो महसूस हो रहा है कि शदीद सियासी धचके लगेंगे, बाजी बेशक ना पलटे, मगर पीटीआई और इमरान खान की कलाबाजियां ज़रूर लगती हुई दिखाई दे रही हैं। पीडीएम का जो बड़ा चैलेंज है वो लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च में आप देखें चारों सूबों से लोगों को इस्लामाबाद लाना और फिर उनका एक बड़ा जलसा करना एक मुश्किल टास्क है। और अगर इस मार्च ने धरने का फैसला किया तो फिर इसके लिए वसी इंतजामात करने पड़ेंगे, और ये देखना कि ये वो करते हैं कि नहीं करते, वहाँ पे पड़ाव करते हैं कि नहीं करते, या सिर्फ लॉन्ग मार्च करके और वो निकल जाते हैं। पीटीआई हुकूमत के लिए जो सेनेट का इलेक्शन है उसके बाद जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगले जो 2.5 साल में वो आवाम के सामने बेचेगी क्या, आवाम को बताएगी क्या। सुना गया है कि पस पर्दा पंजाब में हेल्थ कार्ड की तैयारियां जारी हैं, और कहा जा रहा है कि जो अगला इलेक्शन है जीतने के लिए पंजाब के हर फर्द को हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा। और इस हवाले से जो है बड़ा जो पार्टी के अंदर वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं कि लोग पता नहीं कितना वो खुश हो जाएंगे, हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे और उनकी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे, और पीटीआई जो है इस तरह वो लोगों में भी मकबूल हो जाएगी और अगले इलेक्शन जीतने के भी काबिल हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो बैरोक्रेट हैं वो इस प्रोग्राम के मुखालिफ भी हैं, वो समझते हैं कि महकमा सेहत पहले से ही एक बहुत बड़े बजट के साथ काम कर रहा है, जिसके हस्पताल, डॉक्टर और डिस्पेंसरियाँ हर जगह आवाम की खिदमत कर रही हैं। ऐसे में हेल्थ कार्ड एक इजाफी बोझ होगा, चुनाचा हेल्थ कार्ड के इजाफी बजट के लिए बहुत से तरक्याती मंसूबों की कटौती करना पड़ेगी। तो ये उनके शकूक व शुबात हैं जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी। तो देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं, मगर अगर पीटीआई जो है हेल्थ कार्ड लाने में कामयाब भी हो जाती है, बड़ी कामयाबी से उसको इम्प्लीमेंट भी कर देती है, हर फर्द को भी मिल जाता है, फिर भी उसके पास दिखाने के लिए पंजाब में खुसूसी तौर पर कुछ नहीं होगा। उसका जो हालिया रिज़ल्ट है वो आपके सामने है कि आप देखें कि आप इसको चाहे हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम का नाम दे दें या जो भी कहें, कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं जो रिज़ल्ट सामने आया है, जिस तरह पीटीआई की ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं
उससे वाज़ह हो चुका है कि पीटीआई की सूरत हाल क्या है और पीटीआई की अवाम में मकबूलियत जो है और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत हम देखा करते थे जनरल इलेक्शन से पहले कि वो इस तरह जा रही थी, अब इस तरह महसूस हो रहा है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है, क्योंकि जो महंगाई है और जो बेरोज़गारी है और जो जो इमरान खान साहब ने वादे किए उसको पूरा ना किया और जो जो इमरान खान साहब ने यू टर्न लिए, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, लोग बड़े समझदार हैं, लोग चीज़ें समझते हैं और देखते हैं। आप बाहर जाकर निकलें, आप जाकर पूछें, लोगों से राय पूछें इस हुकूमत के बारे में, इमरान खान साहब की लीडरशिप के बारे में, पीटीआई की कारकर्दगी के बारे में, आपको सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो अब तक यही सूरत हाल है और बाकी कल सेनेट इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल तो चांसेस यही दिखाई दे रहे हैं कि हफीज़ शेख ही जीतेंगे, मगर इस चीज़ को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि यूसुफ रज़ा गिलानी यकीनी तौर पर एक पुराने खिलाड़ी हैं और इस पोजीशन में भी हैं कि वो कोई अपसेट कर सकते हैं। तो कल तक के लिए इंतज़ार करें, फिर देखते हैं क्या मामलात बनते हैं। अगर ये वीलॉग आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकॉन है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।